की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, इसको हम देखेंगे, इसके नियम को देखेंगे और फिर वाक्य बनाएंगे। तो देखिए, इसका नियम एक बार देख लीजिए। यहाँ है, यहाँ नियम क्या कह रहा है कि इस काल के वाक्यों में आई वी के साथ शैल वी। देखिए, आई और वी हो तो उसके साथ क्या प्रयोग होगा? शैल वी का। और फिर मुख्य क्रिया में आई एन जी फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके बाद जब भी आई एन जी आए तो जान लीजिए फर्स्ट फॉर्म आना है। ठीक है, फिर देखिए, अन्य सब सब्जेक्ट के साथ विल वी। सिर्फ आई वी के साथ, सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। बकिया अन्य जो भी ही, सी, इट, यू, दे जो भी आता है उसके साथ आपको विल का प्रयोग, विल वी का प्रयोग करना है, विल वी का। क्योंकि विल शैल का प्रयोग तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये आपका कंटिन्यूअस है तो यहाँ विल बी का भी प्रयोग होगा। ठीक है, विल वी शैल वी का प्रयोग होगा। ठीक, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। सेम प्रक्रिया वही है, थोड़ा सा वहाँ दूसरा था, यहाँ दूसरा है बस। और जो सिस्टम है, सिस्टम वही है, सिस्टम एक ही है बस। इस काल के वाक्यों में कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है। देखिए, इस काल के वाक्यों में टुमारो का प्रयोग होता है, कभी यस्टरडे मत लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हम लोग चलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि मैं आ रहा हूँगा, फर्स्ट पर्सन है ना, मैं आ रहा हूँगा। मैंने बार बार कहा कि मैं के लिए फर्स्ट आई, मैं फर्स्ट, तुम यू सेकेंड, वह थर्ड। ठीक है, ये पर्सन होते, 3 पर्सन होते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं आ रहा हूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख लिया मैं आ रहा हूँगा। ठीक, तो मैंने लिखा मैं आ रहा हूँगा, तो इसमें बनेगा क्या? आई, नियम के अनुसार आई शैल, इसके बाद वी लगा देंगे, आई शैल वी। फिर कहा गया है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया माने मेन वर्ब जो होती है, तो फर्स्ट फॉर्म तो क्या है इसका? कम, और उसी में आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो गया? कमिंग। ठीक है, मैं आ रहा हूँगा। लेकिन यही एक चीज़ देखिए, बारीकी को देखिए, वी शैल वी विल वी और शैल वी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में होता है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन देखिए, यहीं यदि बाध्यता हो, यहीं यदि बाध्यता एवं अनिवार्यता, ठीक है, अनिवार्यता प्रकट करने के लिए आई और वी के साथ विल वी का प्रयोग होता है, विल वी का प्रयोग होता है। ठीक है, अब पूरा समझिए। कहा गया है कि विल वी शैल वी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में होता है, ये आप जान गए। ठीक है, फिर कहा गया है कि बाध्यता एवं अनिवार्यता प्रकट करने के लिए आई वी के साथ विल वी तथा अन्य सब कर्ताओं के साथ शैल वी का प्रयोग होता है। आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे, सेंटेंस के माध्यम से देखिए।
जैसे मैंने उसमें कहा कि मैं आ रहा हूँगा, यहाँ मैंने वाक्य बना दिया। तो मैंने कह दिया कि आई, उसी नियम के थ्रू जो नियम बताया गया, आई शैल के साथ वी, आई वी के साथ शैल का प्रयोग, आई शैल वी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, हो गया ये काम, ठीक है। लेकिन यही कह दिया जाए कि मैं अवश्य आ रहा हूँगा, मैं अवश्य आ रहा हूँगा, ठीक है। मैंने कह दिया मैं अवश्य आ रहा हूँगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर देखिए, फिर उसको जोड़ेंगे अवश्य अनिवार्यता को। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, पहले आई, फिर यहाँ जैसे अब अवश्य हो, हाँ, कोई चीज़ एकदम कंपलसरी हो, और एकदम बाध्यता हो, ठीक। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग, आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा मैं अवश्य आ रहा हूँगा, तो देखिए, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, आई विल का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। फिर अवश्य को ला देंगे, अवश्य को डिफिनेटली, ठीक है। एक मिनट साफ साफ लिख दें। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं अवश्य आ रहा हूँगा, तो मैं अवश्य आ रहा हूँगा, आई के साथ विल का प्रयोग हो गया, ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम अवश्य को लाएंगे, डिफिनेटली ला दिए। इसके बाद हम वी को ला देंगे यहाँ, ठीक है, वी। फिर क्या हो जाएगा, फिर सीधे कमिंग लगा देंगे, ठीक है। तो मैं अवश्य आ रहा हूँगा। नहीं तो कभी कभी आप सोचते हैं कि आई के साथ यहाँ विल क्यों लगा आया है, आई के साथ विल क्यों आया है। तो इसीलिए आया है कि वहाँ अनिवार्यता प्रकट की गई है और बाध्यता की गई है। किसी चीज़ की बाध्यता हो उसके लिए भी जो है ये प्रयोग, विल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। एक आध दो सेंटेंस इसका और देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैं आज अवश्य पढ़ रहा हूँगा, बिल्कुल सेम है। तो क्या कर देंगे, आई विल definitely वी स्टडिंग, पढ़ रहा हूँगा, क्या, टुडे, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी है ना। मैं आज अवश्य पढ़ रहा हूँगा। जैसे हमने कहा, एक वाक्य और देख लीजिए, जैसे हमने कहा हम आज अवश्य खेलने जा रहे होंगे, हम आज अवश्य खेलने जा रहे होंगे, तो वी विल, आई के साथ जैसे विल का प्रयोग हुआ वैसे वी के साथ भी विल का प्रयोग होगा। वी विल डेफिनेटली वी गोइंग प्ले टुडे। यदि ऐसा वाक्य देखिए तो आप जान जाइए यहाँ बाध्यता है और यहाँ अनिवार्यता है, ठीक है। ये नहीं कि क्यों वी के साथ विल का प्रयोग हो गया, आई के साथ विल का प्रयोग हो गया, ऐसा नहीं है। आगे देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब कहा गया है जैसे यू के लिए, तो यू, तुम आ रहे होंगे, तुम आ रहे होंगे। यू हो, ही सी इट हो, सबके साथ क्या है, विल का प्रयोग है, ठीक है। तो हमने कहा कि तुम आ रहे हो,
तो मैंने कहा कि तुम आ रहे होंगे, ठीक है। तो यू विल बी कमिंग, वही सेम प्रक्रिया, कमिंग, ठीक है। आगे देखिए, जैसे हमने कहा कि आप आ रहे होंगे, एक से अधिक व्यक्ति है जैसे, फिर भी जो है विल का प्रयोग करेंगे, फिर भी जो है विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू विल बी कमिंग, ठीक है। आप आ रहे होंगे। और यदि कहा जाए वे आ रहे होंगे, फिर भी विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वे आ रहे होंगे तो दे हो गया, वे विल भी लग जाएगा, ठीक है। विल वी है, वी नहीं है, बी है, ठीक है। वी कमिंग, ठीक है। वे आ रहे होंगे, दे लगा है, फिर भी विल का प्रयोग होगा। अगर ही सी इट हो, फिर भी विल का प्रयोग होगा। जैसे वह आ रहा होगा, मैंने लिख दिया वह आ रहा होगा, जैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हो जाएगा ही विल लग जाएगा, ही विल बी कमिंग, ठीक। ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए, इसका हम अफर्मेटिव तो बना दिए, अब देखिए अफर्मेटिव बनाते हैं पॉजिटिव में। जैसे मैंने कहा कि मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, क्या बनाएंगे, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम, यानी उस समय। देखिए, यहाँ हमारा पढ़ाने का मतलब ये है कि हम समझा दे रहे हैं और आप अपने बुकों से उसको पढ़िए, तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी। बस मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम, यानी दैट टाइम उस समय, ठीक है। दैट टाइम उस समय ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पीछे ला देंगे, ठीक है। अब जैसे निगेटिव बनाना हो, मान लीजिए हमने कहा माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा, माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा। जैसे हमने कहा माली या मैंने उसी वाक्य को ले लिया, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। मैंने उसी वाक्य को ले लिया, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, ठीक। इसका अफर्मेटिव आपने बनाया, इसका निगेटिव देखिए। तो बस कुछ नहीं करना है, कर देना है आई शैल यही लगा देना है बीच में, शैल और वी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है, बस नॉट वी रीडिंग, फिर वैसे ही पूरा सेम लिख देना है, रीडिंग एट दैट टाइम, मैं उस समय पढ़ नहीं रहा हूँगा, मैं उस समय पढ़ नहीं रहा हूँगा, ठीक है। बस क्या कुछ नहीं करना है, शैल बी के मध्य में
बिटवीन यानी मध्य में नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, बस आपका निगेटिव बन के तैयार है और कुछ भी नहीं वहाँ करना है। ठीक, अब देखिए निगेटिव का एक नया सेंटेंस ले लेते हैं उस हिसाब से, जैसे कि विल के लिए प्रयोग कर लेते हैं एक। अब मैंने हम कहा चपरासी, चपरासी, चपरासी उस समय, उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। जैसे मैंने ये ले लिया तो क्या इसका बनेगा, तो पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे द प्यून। अब प्यून एक वचन है तो इसके साथ विल का प्रयोग, विल, फिर वही प्रक्रिया नॉट बी है, विल बी के जैसे शैल बी के अगर निगेटिव बनाना हो अंदर तो नॉट लगा देंगे, वैसे विल बी के अंदर जो है बीच में, अंदर नहीं बीच में जो है नॉट लगा देंगे, नॉट, फिर सेम वही जो है वही सेंटेंस उतार देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। रिंगिंग द वेल एट दैट टाइम, एट दैट टाइम माने उस समय जब कह दिया जाए उस समय, तो एट दैट टाइम उस समय पर। ठीक है, यहाँ बिल्कुल अफ्रोमेटिव निगेटिव बनाने में कुछ नहीं है, अफ्रोमेटिव सीधे आप अफ्रोमेटिव बना दीजिए। जैसे मैंने बताया कि मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा तो आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम मैंने कहा, फिर मैंने वही शब्द कह दिया कि आई शैल नॉट बी रीडिंग एट दैट टाइम, बस वहाँ शैल के बाद जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, इसके बाद वी, और एकदम बिल्कुल अफ्रोमेटिव का जो सेंटेंस है उसको, वाक्य है जो, उसको क्या करेंगे सेम टू सेम उतार लेंगे। बस 20 में क्या है नॉट लगा देंगे, बस यही करना है इन अफ्रोमेटिव और निगेटिव में, यही करना है, मात्र उसमें नॉट बढ़ा देंगे बीच में। आगे देखिए। ठीक, अब जैसे हमने बनाया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, मान लीजिए उसी वाक्य को हमने इंट्रोगेटिव बनाया, नहीं तो थोड़ा सा आप लोग इधर उधर हो जाएंगे। उसी वाक्य को मैंने बनाया, मैं उस, इंट्रोगेटिव बनाने का मतलब ये है, क्या मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, ऐसे मैंने वाक्य बना लिया। अब हमें करना क्या है, बस वही जो है शैल को क्या करना है, बाहर निकाल देना है। शैल को हम बाहर निकाल देंगे, इसके बाद जो है आई इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा। जब शैल को हमने बाहर निकाल दिया तो आई इधर आ जाएगी, वी जो है इसके बीच में, फिर वी इधर आ जाएगा। ठीक, तो शैल को बाहर निकाल दिए, आई को, आई अपने स्थान पे ही, बस शैल को हमने, आई तो अपने ही स्थान पे था, बस हमने क्या किया शैल को बाहर निकाल दिया और वी लगा दिया, बी, और बी भी सही पूछे तो अपने स्थान पर ही है। यहाँ जैसे हम आई शैल वी लिखते हैं, ठीक, अफ्रोमेटिव बनाते समय आई शैल, जैसे मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा तो आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम, बस कुछ करना नहीं, इधर उधर नहीं करना, इसी शैल को क्या करना है, बस आपको बाहर निकाल देना और पूरे वाक्य को उसी तरीके से लिख देना है। रीडिंग एट दैट टाइम। ठीक, वहाँ बस बीच में शैल वी के बीच में निगेटिव बनाते समय नॉट रख देना है, और इंट्रोगेटिव बनाते समय बस जो है शैल को, शैल हो या विल हो कोई भी हो, उसको क्या कर देना, पूरे सेंटेंस को वैसे पड़ा रहने दो, बस शैल को ले आके बाहर कर दो, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका तैयार हो गया। ठीक, आगे देखिए। और
उसी चीज़ को जैसे मैंने कहा कि क्या नॉट मैंने लगा दिया, जैसे मैंने नॉट फिर लगा दिया, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया और नॉट भी लगा दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो जैसे हमने कहा कि एक मिनट, जैसे हमने कहा क्या मैं उस समय पढ़ नहीं रहा हूँगा, मैंने ये सेंटेंस बना लिया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो सेल तो हमारा बाहर था ही, ठीक है, क्या जो सेल था वो बाहर था ही, बस वही उसी सेम वैसे ही वाक्य को रख देना है। बस यहाँ करना क्या है, यहाँ जहाँ आई लगा है वहीं बस तुरंत नॉट और इसके बाद वी लगा के सेंटेंस को सीधे वैसे ही रख देना है। सेल यहाँ तो बाहर पहले से ही था, बस आई के जस्ट बाद आपको जो है आई सेल जहाँ लगाते थे, आई सेल, रुकिए मैं कंफर्म करती हूँ। जैसे हमने कहा कि मैं उस समय पढ़, क्या मैं उस समय पढ़ नहीं रहा हूँगा। ठीक है, ये सेंटेंस आपका हो गया। आपने देखा कि बस हमने 3 सेंटेंस आपको बताया कि जैसे पॉजिटिव बनाना है तो मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा तो क्या कर देंगे, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। निगेटिव बनाना है तो बस हमें करना क्या है, निगेटिव बनाने के लिए बस करना क्या है कि वहीं पे ये नॉट लगा देना है। ठीक है, आई शैल नॉट वी रीडिंग एट दैट टाइम। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बस क्या करना है, शैल को बाहर निकाल देना है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए बस करेंगे क्या, शैल को तो बाहर निकला है। शैल बाहर निकला है आपका है, इसके बाद क्या करेंगे, आई लगा देंगे। ठीक, आई के जस्ट बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, फिर वी लगा देंगे, फिर सेम वही सेंटेंस उतार लेंगे। ठीक है, सेम वही सेंटेंस, रीडिंग एट दैट टाइम। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या मैं उस समय पढ़ नहीं रहा हूँगा, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो बीच में क्यों कैसे आते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे हमने कहा कि तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, मैंने लगा दिया। जैसे तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, मैंने लगाया। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, बस जहाँ बीच में कहाँ क्यों आए वो बस बाहर कर देना है, जस्ट उसकी इंग्लिश आनी चाहिए, इसके बाद उसे क्या कर देना, बाहर कर देना है। फिर तुम लगा है तो विल लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार आप विल या शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विल, फिर यू, तुम क्या है, यू, फिर बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद प्लेइंग टुमारो। ठीक है, अरे एक मिनट,
गड़बड़ा गया, देखिए आप लोग, इसके लिए सॉरी। जैसे हमने कहा तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, मैंने कहा तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, ठीक है। तो बस वही क्या करना है, बाहर निकाल देना वेयर, इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए और इसका मीनिंग आनी चाहिए, जो है वो वर्ड आना चाहिए कि मतलब क्या यहाँ कहाँ के लिए कौन सा शब्द बनेगा, वेयर। फिर इसके बाद विल तुम के अनुसार विल हमने लगाया है। फिर इसके बाद यू, फिर जस्ट वी लगा देंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग के साथ ING, फिर टुमारो। यहाँ जो है यस्टरडे का प्रयोग नहीं होगा और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। अब देखिए तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, बस वही सेम क्या करना है, कहाँ को जो है बाहर निकाल के कर देना है, बस इसके बाद सेम वैसे ही करना है प्रक्रिया सारी, जैसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में करते आए हैं या इंट्रोगेटिव। एक हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी बता दें, जो है जो बीच में क्यों क्या लगता है उसके लिए बस देखिए। अगर हमने कहा कि वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो बस वहीं क्यों के लिए वाई का सब प्रयोग होता है, वाई सेम वैसे विल लगा देंगे क्योंकि वह ही है, दैट विल दैट गर्ल, ठीक है, वह लड़की है ना, तो दैट गर्ल लगाएंगे वह लड़की, और इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट वी और सिंगिंग ए सॉन्ग और जो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, धन्यवाद। आप लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज कहेंगे तो हम एक्सरसाइज करवाएंगे, नहीं कहेंगे तो आप लोग खुद एक्सरसाइज कीजिए, बस नियम जानिए, एक्सरसाइज आप लोग खुद कीजिए, सेंटेंस कहीं से वाक्य लीजिए और जो है उसको जो है आप बनाइए, ठीक है।